नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं और पेंशन राशि का लाभ आपको भी प्रतिमाह मिलता आ रहा है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज में हम आपको बताने वाले हैं कि 15 अगस्त 2025 से पेंशनरों को कौन कौन से 6 नए नियम मानने पड़ेंगे और कौन कौन से 6 नए बदलाव होने जा रहे हैं। उनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मैं देने जा रहा हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और पहला पॉइंट है पेंशन व्यवस्था में बदलाव का परिचय। देखिए, भारत सरकार ने 15 अगस्त 2025 से देश भर में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, डिजिटल, सरल और लाभकारी बनाना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर सही पेंशन मिल सके और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। यह बदलाव लाखों पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और भ्रष्टाचार भी पहले से कम हो पाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है पेंशन के लिए 6 नए नियम। साथियों, कुल 6 नए नियम लागू किए जाने की बात कही जा रही है, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन धारकों को सीधे प्रभावित करेंगे। तो आइए जान लेते हैं उन सभी नियमों के बारे में एक एक करके। पहला नियम आ जाता है वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी और आय सीमा में बदलाव। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो वृद्धावस्था पेंशन की न्यूनतम राशि 1500 रुपये प्रति माह तक तय की जा रही है। अधिकतम पेंशन राशि 3000 रुपये तक हो सकती है, जो राज्य सरकारों के फैसले पर निर्भर करेगी, क्योंकि हर राज्य का अपना अलग बजट होता है, उसकी अलग अलग प्रक्रियाएँ होती हैं। तो ये डिपेंड करेगा आपके राज्य के ऊपर कि आपका राज्य आपको 1500 रुपये देता है या 3000 रुपये देता है, या जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इससे आय सीमा के कारण कई नए बुजुर्ग लाभार्थी योजना में शामिल हो पाएंगे। इस नियम से गरीब और बेसहारा बुजुर्गों को फायदा मिलेगा, जो अब तक बेहतर आर्थिक स्थिति में रह सकेंगे। इसके बाद दूसरा नियम आ जाता है विधवा पेंशन के लिए पात्रता अब पहले से भी ज़्यादा सख्त होने जा रही है, क्योंकि विधवा पेंशन के लिए जो आयु सीमा है उसे बढ़ाकर 40 वर्ष से 60 वर्ष तक करा गया है। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना कंपलसरी है। इस नियम से केवल वास्तविक जरूरतमंद विधवाओं को ही पेंशन मिलेगी और फर्जी लाभार्थियों को रोका जाएगा। नियम नंबर 3 आ जाता है विकलांग पेंशन धारकों के लिए। देखिए, विकलांग पेंशन धारकों के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन और प्रमाण पत्र अब कितने तरह से देने होंगे। देखिए, विकलांग पेंशन के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जा रहा है। विकलांगता प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल से ही मान्य होगा। अगर आप उसे प्राइवेट अस्पताल से बनवा के लाए तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा। न्यूनतम विकलांग पेंशन राशि 1500 से बढ़ाकर 2500 रुपये अब होने जा रही है। विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40% तक होना चाहिए। इससे विकलांग लाभार्थियों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी और फर्जीवाड़ा पहले से भी ज़्यादा कम हो सकेगा। उसके बाद नियम नंबर 4 आ जाता है आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य। यानी पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। बिना आधार लिंकिंग के पेंशन रोक दी जाएगी। साथ ही हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अब आपको अपडेट करना होगा, नहीं तो पेंशन आपकी बंद हो सकती है। यह नियम पेंशन वितरण में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए लागू किया जा रहा है। नियम नंबर 5 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेंशन राशि में अब समानता देखने को मिलेगी। यानी अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पेंशन धारकों को समान राशि मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बुजुर्गों को अधिक लाभ होगा, क्योंकि पहले ग्रामीण और शहरी पेंशन में बड़ा अंतर था। अगर ग्रामीण का जो व्यक्ति है, ग्रामीण इलाके का, अगर उसको 600 मिलते थे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहीं शहर वाला जो व्यक्ति था उसको 1000। यानी ये अच्छा खासा अंतर देखने को मिलता था, जो अब खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकारें अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती हैं, खासकर महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को। और छठा नियम आ जाता है महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष प्रावधान। 60 वर्ष से अधिक उम्र की अकेली महिलाओं को अतिरिक्त 500 रुपये प्रति माह सहायता राशि मिल सकेगी। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न्यूनतम पेंशन राशि 2500 रुपये प्रति माह तक निर्धारित की जा रही है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ पेंशन वितरण प्रणाली में देखिए सुधार होने जा रहा है। पेंशन राशि अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। आधार कार्ड लिंकिंग और डिजिटल वेरिफिकेशन से फर्जी लाभार्थियों को हटाया जाएगा। पेंशन वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी होगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आवेदन प्रक्रिया सरल और तेज हो और घूसखोरी कम हो। क्योंकि अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करने जाते हो तो वहाँ पर आपसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में घूस ली जाती है। कहीं पर 4000, कहीं 5000, इस तरह से ये मामले। अभी हाल ही में लखनऊ में एक ऐसा मामला देखने को मिला है, जहाँ पर वृद्धा पेंशन के लिए जो अधिकारी हैं उन्होंने 15,000 रुपये एक बुजुर्ग से लिए और उनको जो है पेंशन राशि उनकी नहीं चालू करी। तो उन्होंने कंप्लेन करी थी, तो फिर उनको रंगे हाथ पकड़ा गया जो अधिकारी थे, और उनके जो बुजुर्ग थे उनके 15,000 रुपये वापस किए गए।
तो ऐसे एक मामला नहीं है, ऐसे कई सारे मामले हैं जो लोगों से पैसे ऐंठते हैं। तो इसीलिए सरकार अब इस प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर रही है ताकि घूसखोरी बंद हो। पेंशन राशि में वृद्धि का प्रभाव। वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि से बुजुर्गों का जीवन स्तर सुधरेगा। विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी से विकलांगों को बेहतर आर्थिक सहायता मिल सकेगी। विधवा पेंशन राशि के लिए सख्त नियमों से वास्तविक जरूरतमंदों को फायदा होगा। ग्रामीण और शहरी पेंशन में समानता से सामाजिक असमानता कम होगी। अब महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष सहायता से उनकी भी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। अब मैं आपको बता दूं पात्रता और आवश्यक डॉक्यूमेंट इसके क्या रहेंगे। देखिए, परिवार की वार्षिक आय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1.5 लाख रुपए से कम और विधवा पेंशन के लिए 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। विकलांग पेंशन के लिए सरकारी अस्पताल का विकलांगता प्रमाण पत्र अब लगेगा। जीवन प्रमाण पत्र आपको हर 6 महीने में अपडेट करना होगा, लेकिन अगर आप 1 साल में एक बार भी अपडेट करते हो तो भी आपको जो परेशान है वो नहीं किया जाएगा और आप सेफ रहोगे, आपकी पेंशन राशि आती रहेगी। तो वो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो हर 6 महीने पे अपडेट कर दो, आप चाहो तो हर साल अपडेट करो, ये आपके ऊपर है। दूसरा आ जाता है ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी अब आपको जमा करनी होगी। अब हम आपको बता दें, अधिकतर लोग जो कमेंट करते हैं कि सर हमारी पेंशन 2 महीने से नहीं आई, 3 महीने से नहीं आई, कोई कहता है पेंशन राशि बंद हो गई, तो वो बंद क्यों होती है, रीज़न क्या है? तो ये जो मेन रीज़न है, ये 5 रीज़न है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। पहला, आधार कार्ड आपका बैंक खाते से लिंक नहीं होता, जो कि आपको नहीं पता चल पाता है और आपका जो पेंशन अकाउंट है उससे नाम कट जाता है। जीवन प्रमाण पत्र आप समय पर नहीं देते हो। आय सीमा से अधिक आपकी आय हो जाती है, जब आवेदन करा था तब कुछ और थी, इस टाइम कुछ और है, तो ये भी रीज़न होता है कि आपकी पेंशन राशि से आपका नाम कट जाए। फर्जी लाभार्थी पाए जाने पर आपका नाम कट जाएगा। विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य ना होना भी एक बड़ा रीज़न है। कई लोग प्राइवेट अस्पताल से ला करके विकलांगता प्रमाण पत्र दे देते हैं। इन कारणों से पेंशन बंद हो सकती है, इसलिए नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। सरकार का उद्देश्य और लाभ। देखिए, सरकार का उद्देश्य है कि सभी जरूरतमंदों को समय पर पेंशन मिल सके, डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार भी कम हो, फर्जी लाभार्थियों को हटाकर संसाधनों का सही उपयोग हो सके, वृद्ध, विधवा और विकलांगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, सामाजिक सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा मिल सके। तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है अपनी पेंशन राशि को लेकर के या फिर कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।